एक लड़की की मम्मी उसे पकड़ लेती है चुम्मा चाटी करते हुए। अब एक मेरा बड़वा दोस्त कुत्ता बन के एक लड़की की चड्डी चुरा के लेकर भाग जाता है। और एक मेरा दोस्त छिपने का चक्कर में कहाँ छिपता होगा? कच्छी में लड़की की। यहाँ पे इनका ये सीन बनने वाला था। तुम्हारा रात में क्या सीन बना होगा? तुम्हें भोजन लपेटा होगा, दूसरे थप्पड़ मारोगे, पर इनका सीन बस बनने वाला था, पिक पॉइंट पे पहुंचने वाला था, यानी कि गपगप होने वाला था। पर इन्हें थोड़ी सी आवाज सुनाई देती है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा पल कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे में नहीं आया तो तुम्हारे में कैसे आ जाएगा? बात तो सही है। ये है मेरी भुक्कड़ बहन, इसे फर्क नहीं पड़ता किसी के घर में गपागप चल रही हो या फिर कुछ और चल रहा हो, इसे खाने से मतलब है, बस खाना चाहिए। खाना खाना कितना खाती है ये? जानते लड़कियां खाना बहुत खाती है भाई। बात तो सही है। बेशर्मों की तरह ठूसा जा रहा है खाना, कोई शर्म लिहाज नहीं। हाँ, किसी के घर में घुस के उसका सीन बिल्कुल खराब कर देना, और फिर भाई गुस्सा तो आएगा, फिर लड़ाई का तो मेन सीन बन जाएगा भाई। यहाँ पे मजे देने के लिए आए हूँ, लड़ाई करवाने के लिए नहीं। हटाओ साड़ो, दूसरी देखते हैं। कुत्ते क्या होते हैं? कुत्ते लॉयल होते हैं, तुम्हारे घर की सेफ्टी करते हैं, तुम्हारी सेफ्टी करते हैं। बात तो सही है। पर मेरा एक भड़वा दोस्त कुत्ते की वजह से मर गया और वो कुत्ता बन गया, और कुत्ता बनने के बाद पता है क्या करता है? उसकी अश्लील हरकतें अब भी बंद नहीं होती। ये है मेरा अश्लील दोस्त, मरने के बाद भी, अगले जन्म में कुत्ता बनने के बाद भी इसके दिमाग में एक एक नसों में अश्लील हरकतें बहती हैं। सारी लड़कियां इग्नोर कर देती है, सोचते कुत्ता है, पिल्ला है। अरे वो पिल्ला नहीं है, वो एक नंबर का भड़वा हफ्सी दरिंदा है। दीवार के पास जाकर तुम जैसे और मैं जैसे अश्लील दोस्त क्या करते हैं? ये हमारा आने वाला फ्यूचर बता रहा है ये कुत्ता। लड़कियां समझ जाती है ये कुत्ता कितना अश्लील है। इसे अगर घर में लग रहा तो ये अगले 2 दिन में प्रेग्नेंट कर देगा। बेशरम कुत्ता, सबके सामने झाड़ दिया। मैं होता ना मर जाता, कभी मुंह नहीं दिखाता किसी को। बात तो सही है। पर क्या करूं, ये मेरा दोस्त है, मैं इसे क्या ही बोलूं। जब एक लड़की गर्म होती है तो क्या होता है? हाँ, सही समझ रहे हो, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो ये नहीं देखती लुल्ली छोटी है, बड़ी है, बस लेने की सोचती है। अब क्या होगा? अब वही होगा तो होना होगा। गेट बंद, समझ जाओ यार। अब ये थोड़ा ना कि मैं तुम्हें वाला सीन दिखा के अपने चैनल की माँ बहन करवा दूं, इतना बेकार आदमी नहीं हूँ। सच्चा ज्ञान देता हूँ, सच्चा। एक लॉयल लड़का होता है वो, एक ईमानदार लड़का होता है वो। किसके लिए? इसके लिए। किसके लिए? इसके लिए। किसके लिए? इसके लिए। ठीक है, समझ जाओ यार, इशारे बहुत काफी है समझदार को। लड़का ऐसी अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ देता, क्या पता मदद करने के बाद कुछ और मिल जाए। तुम खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हें कभी नहीं मिलेगी रीजन, क्योंकि तुम्हारी शक्ल टट्टी है। लड़के को जो मिलना होता है आज ही मिल गया। आज वो घर जाकर इतनी मुट्ठी मारेगा कि कल सुबह स्कूल की छुट्टी करेगा, कसम से। लड़के का फोकस होता है गोल, यानी कि 2 मोटे मोटे होल, नहीं तरबूज। ठीक है, तो साला बहुत नीच आदमी रहे। एक मेरा गंड मारा दोस्त एक्सीडेंट के बाद मरने की हालत में है। नर्स से कहता है मेरे जाते जाते एक आखिरी इच्छा पूरी कर जाओ। नर्स पूछती है क्या? मेरा दोस्त पता है क्या कहता है? अपने पोप्स दिखा दो। बहुत गंड मारा मेरा दोस्त। बात तो सही है। मरते वक्त भी ये रेटिंग देके जाता है 100 में से कितने नंबर देने चाहिए। पता है 100 में से कितने नंबर देता है? 81 में होता, 100 में से 100 देता भाई। मतलब इसे इस चीज में भी कुछ कमी दिखाई दे रही है। अब ये चैन से मरेगा क्योंकि इसकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई है, और जाते ही यमराज से तला उबलते हुए तेल में तलेगा, क्योंकि मरते वक्त भी अश्लील हरकतें नहीं छोड़ता। जब एक मेरा दोस्त कुत्ते के रूप में फिर जन्म लेता है तो क्या होता है? अश्लील हरकतें होती है। यहाँ लड़की बैठी थी आराम से, पर मेरे दोस्त को चुल थी, उड़ता हुआ है भाई, कहीं और भी तो गिर सकता था। नहीं, गिरना यही है और यहाँ से टेलीपोर्ट होकर यहाँ जाना है। मेरा वाला नहीं, लड़कियों वाला। पहले यहाँ की सारी जांच पड़ताल कर लेता है, आखिर कौन कौन से सबूत में इकट्ठे कर सकता हूँ।
फिर ये पहुंच जाता है मेन एविडेंस पर, और एविडेंस ऐसा कि तुम्हारी देख के फट जाएगी। पूरा एविडेंस का सिस्टम ही लेके चला जाता है। इनने लड़कियों की आवाजें निकाल दी। हम यहाँ इस रूप में भी आवाजें नहीं निकाल पाते और कुत्ते ने आवाजें निकलवा दी। लालच है ऐसे जीवन पर। अब तुम ध्यान से देखो, ये एक ऐसा एविडेंस है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। वो सच कहेगा भाई, सच में ये एक जंग जीत के आया है। सपने में तुम्हारे साथ क्या होता है? बेड पर मुंह दिया, बेड पर हक दिया, मुंह भूत के डर की वजह से बेड पर उठे ही नहीं, भूत की डर की वजह से करवट बदले ही नहीं, भूत की डर की वजह से बिल्कुल भी हिले नहीं, भूत की वजह से सांस लेना बंद कर देते हो। और इस बात तो सही है। सीन में इस लड़के को मारने के लिए आती एक लड़की, पर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि लड़का सपने में ही लड़के को पेल देता है। हमारे सपनों में मरते दम तक ऐसा सीन नहीं आएगा, क्योंकि हम भूतों से डरते हैं। हम बेड पर मुंह देते हैं, हक देते हैं। क्यों? बात तो सही है। बचपन में तुमने छुपन छुपाई खेला होगा। तुम कहाँ छुपे होगे? पेड़ के पीछे, गेट के पीछे, दीवार के पीछे, झाड़ियों में। और कोई तो इतना गंडमरा होता है कि रोड पर लेट जाता है। में ये बंदा एक ऐसी जगह ढूंढता है जहां पर तुम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। ये बंदा भाई छिपता है टेबल के नीचे। यहाँ पे से मजा नहीं आता। फिर लड़की से गुस्सा लेती है अपने मेन पॉइंट पे। तुम ये बताओ, मैं नीचे बैठे बैठे मुट्ठी मार देता। इतनी खुशी। एक मिनट थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आखिर सेब किस टाइप की है। अब मुझे शक हो रहा है कि सलवार के अंदर तलवार तो नहीं, क्योंकि तलवार इतनी मोटी तो होती है, पर सलवार में जो होता है वो प्लेन होता है। पर कुछ तो गड़बड़ है। दया को भेजो, दया चड्डी उतार के देखेगा। जब तुम्हारी मम्मी एक छोटी सी हाइट की होती है तो हर कोई क्या सोचता है, क्या पता मेरी सेटिंग की छोटी बहनों। बात तो सही है। लड़की की मम्मी की हाइट रहती है छोटी, वो अपनी बेटी को पकड़ लेती है चुम्मा चाटी करते हुए। अब क्या होगा तुम ये बताओ? नॉर्मल तरीके से उसका बॉयफ्रेंड सोचता है, लगता है इसके छोटे से चल, चलो जा। जाओ। अबे दल्ले, वो उसकी मम्मी है। मैं भी चौंक गया तो भाई देख कर, चल क्या रहा है भाई। इस छोटी सी आंटी ने सारा सीन बिगाड़ दिया, नहीं तो आज काम हो ही जाता।